जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त आप रहते हैं, ठीक है। तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टियां कितनी होती हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बताना है हमको। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं तो क्वेश्चन आपको आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और ट्रिक भी बताएंगे कैसे समझेंगे, कहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिए, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, समझिएगा। सबसे पहली बात कि थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भाई किसी भी अगर समाकलन का इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हो एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो हमने बोला था कि समाकलन चर को अगर परिवर्तित कर दिया जाए, मैंने अगर dx है तो इसको अगर हम dt के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी ft dt लिख दें, तो समाकलन के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लिमिट सेम रखना है, ठीक है। अगर लिमिट चेंज नहीं है और समाकलन x को t में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके मान में कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा कहता है कि अभी तक तो आप लिमिट नहीं चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप लिमिट को कहीं ना कहीं चेंज कर दिए तो इसका मान जो होगा वो बदल जाएगा, मैंने चिन्ह बदल जाएगा। मैंने ये अब कितना हो जाएगा, b2a। कहानी समझिएगा कि अगर हो जाता पहले वाले में था कि लिमिट नहीं चेंज किया जाए तो मान में कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट में को चेंज कर दिया जाए, माने ए बी को उठा के ए के स्थान को बैठा दीजिए, ए को स्थान को बी को उठा बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसको जो चिन्ह होगा, जो प्लस माने प्लस आ रहा होगा तो उसका कितना मान लीजिएगा माइनस, अगर माइनस आ रहा होगा तो उसका मान क्या आएगा प्लस। कहानी समझ में आ रही है? तीसरा हमने बोला था कि अगर किसी भी का फलन का मान ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन करना हो लिमिट के, तो हम इसको कई पार्टों में बांट करके कर सकते हैं, ए से सी डी ऐसे बांट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो हमने एक बात लिखा था कि जो ए होता है वो सी से छोटा होता है, सी लेकिन बी क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा प्रॉपर्टी लिखा था, बोला था कि यही प्रॉपर्टी आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए टू बी दिया हो और एफ एक्स डी एक्स दिया हो, ठीक है, तो हम इस दोनों लिमिट को जोड़ करके माने ए और बी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू बी, इसको लिख दीजिए ए प्लस बी, और इस लिमिट को जोड़ करके एक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। दोनों लिमिट को ए और बी को जोड़ देंगे और उसमें से एक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसी का जस्ट सुधरा हुआ रूप अगला आ गया था आपका कि ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स। अब अगर ए टू बी ना होकर के कितना हो जाए, जीरो से ए हो जाए, तो इसको सेम, और जीरो और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जीरो और ए को जोड़ेंगे तो ए ही रहेगा, और ए में से क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला 2 नंबर हो गया, 3, ये 4 नंबर, और ये कौन सा नंबर हो गया, 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर हमने बताया था कि अगर जीरो से कहीं ना कहीं अगर 2a हो जाए एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। और 7 नंबर इसी का सुधरा हुआ रूप था कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक मान हो जा रहा था 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और ए को कितना हो जा रहा था, जीरो। ये कब हो रहा था, ये कब हो रहा था कि एफ टू ए माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर। माने अगर इसका मान एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स ही है और एफ एक्स ही है, 2f हो जाएगा। और अगर इसका मान कब हो जाएगा, निगेटिव में आ जाए 2a माइनस एक्स का मान, अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर, ठीक है। 8 नंबर प्रॉपर्टी हमने लिखा था कि अगर माइनस ए से ए कहीं भी आपको दिखे तो ये सबसे पहले चेक करते हैं, क्या करते हैं, ए को मान हो जाता है 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और ए को मान कब हो जाता है, जीरो। हमने बताया था कि ये कब होता है, जब एफ माइनस एक्स का मान कितना हो, एफ एक्स, यानी एफ एक्स को समफलन हो, और ये वाला क्या होगी, एफ माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो, माइनस एफ एक्स के बराबर, यानी ए क्या हो, विषमफलन हो। समफलन के लिए हमने बताया था कि अगर माइनस पुट करेंगे, यानी से आलू डालेंगे, यानी से सोना, राहुल गांधी की तरह, ठीक है ना, यानी से माइनस डालेंगे और बाहर प्लस आ रहा है तो क्या कहलाएगा, समफलन। यानी से माइनस डाल दिया और आलू का छिलका निकल गया तो क्या कहलाएगा, विषमफलन, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी से आलू माने माइनस और बाहर निकला प्लस तो समफलन, यानी से माइनस यानी से बदल के निकल गया आलू का छिलका, मतलब विषम माइनस निकल गया तो क्या कहलाएगा, विषम फलन। डाउन का इसी बोलता है, यानी से आलू डालेंगे यानी से सोना निकलेगा, ठीक है, समझिएगा। यहां तक कोनो दिक्कत आपको, ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहली बात की 2000 ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। हमने पिछले इसमें लेक्चर में बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया था, आप थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन किए यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पहले से आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ट्रिक कहाँ पे है, दो कंसेप्ट है, याद रख लीजिएगा, हमेशा काम करेंगे, 90% क्वेश्चन में काम करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ट्रिक टाइप का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, चाहे ट्रिक जो भी इसको कह सकते हैं हम, तो जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, अगर 0 से a कहीं भी दिखाई दिया, 0 से a के रूप में, माने लिमिट कहीं भी अगर 0 से a के रूप में दिखाई देगी तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? देखिए 5 और 4 दोनों सेम प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहां पे लिख देंगे 4 या 5 लगाएंगे, ठीक है। दोनों तो सेम है तो कोई भी लगा सकते हैं, 4 नंबर लगाइए, 5 नंबर लगा, बात एक ही है, ठीक है। और दूसरा, अगर 0, एक दूसरा लिख दे रहे, समझिए, x को हटाना है, x को हटाना है और 4 नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर या 5 नंबर, ठीक है, चाहे 5 ही लिख दिए, 4 या 5, 4 या 5 नंबर प्रॉपर्टी लगाना है। हमने बोला 0 से a दिखेगा, 4 या 5 प्रॉपर्टी, x को हटाना है, 4 नंबर या 5 नंबर प्रॉपर्टी लगाना है। याद रख सकते हैं ना, x को हटाना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाना, दोनों में ना 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 करते प्यार है मैं वो लगाना, याद नहीं रखना, ठीक है। 4 नंबर x को हटाना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। कोनो दिक्कत? अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। देखिए 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसको इसी कॉन्सेप्ट पे समाप्त कर देंगे, इतना गारंटी आपसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, अब इसको तो याद ही कर सकते हैं आप लोग। समझिए, पहला क्वेश्चन है आई, देखिए चूंकि इंटीग्रेशन को आई से वर्ड से पहले वर्ड होता है इंटीग्रेशन का, तो आई से दिखा सकते हैं ना, बोलिएगा आई इक्वल टू, हर क्वेश्चन में लिख देंगे, आसान ठीक लगेगा थोड़ा सा, 0 से पाई बाई 2 और ये कितना हो गया कास स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया dx, 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स और कितना हो गया dx, ठीक। अब समझिए भाई, हमको 0 से पाई बाई 2 दे दिया और कास स्क्वायर एक्स दे दिया, ठीक है। अब हमने बोला है कि 0 से a दिखाई दे जहां पे भी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अभी बोलेंगे 0 से a के रूप में, a का मतलब कि पाई बाई 2 दिख रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? 4 नंबर या 5 नंबर, ठीक है। लेकिन कहानी समझिएगा, इसको चाहेंगे तो आप सिंपल इससे पहले वाले फार्मूला cos 2 थीटा वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन बोला है कि प्रॉपर्टी का यूज करके, और प्रॉपर्टी का उपयोग करना है तो वही प्रॉपर्टियां लगाएंगे ना, तो हंसुआ के बिया में खुरपी का तो कितना ही गाएंगे, जो बोला है उसी के बारे में बात करेंगे, समझिएगा। तो यहां से i इक्वल टू जब लिखे तो 4 नंबर प्रॉपर्टी कहती है भाई, क्या कहती है? तब जो ही है 0 से पाई बाई 2 रहेगा, बोलिएगा 4 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट को जोड़िए, 0 और पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 होगा। अब पाई लिमिट को जोड़ करके x को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर x में से पाई बाई 2 में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे। कहानी आ रही समझ में? दोनों लिमिट को जोड़ के और x को घटा दीजिए, 0 और पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 और इसमें से x को क्या कर दिए, घटा दिए। हेजर लिखेंगे कौन नंबर? यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी 4 तो इसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 4, ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, कहेंगे एग्जामिनर को समझाना है आपको, ठीक है। समझिएगा, जब 4 नंबर प्रॉपर्टी लगेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, 0 से पाई बाई 2, अब ये कास स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और बोलिएगा कास 90 अंश, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 अंश, और कास 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो कितना लिख देंगे साइन, और इसका स्क्वायर है ना तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। भाई समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 बन गया, समीकरण क्या बन गया 2, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो इसे लिखना है कि समीकरण 1 और धन 2, जब जोड़ेंगे तो बोलिएगा LHS LHS में जुटेगा, तो i और i कितना हो जाएगा 2i, ठीक है। और देखिएगा इसका भी लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसका भी लिमिट 0 से पाई बाई 2, हेउजा dx है, हेउजा dx है, तो दोनों में dx कॉमन हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर x और प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, है 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x, और बाहर कितना बैठ रहा है dx, बोलिएगा 2i 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा dx, बोलिएगा, और 1 का समाकलन कितना होता है x, तो ये हो जाएगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, भाई 2i बराबर हमारा आ गया, देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से i का, चूंकि हमको i का मान निकालना है ना, तो i 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई, और 2 पहले से पाई 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, यानी i का मान कितना है पाई बाई 4।
इतू सा भी दिक्कत नहीं होगा, हमको वादा करता है आपसे, गारंटी नहीं, एकदम सही वादा बोल रहे हैं, ठीक है ना। कौन दिक्कत है आपको यहाँ तक, कौन दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखिए, इसको मिटा दे, नोट कर सकते हैं बिल्कुल, समझिए। जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 0 से π/2 दिया है, √sin x बटा में √sin x और प्लस कितना हो गया √cos x, ठीक। और ये हो गया आपका dx, समझिए। देखिए कंसेप्ट हमारा वही 0 से 1 के रूप में दिखाई दे, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 बातें की समझ में आ रही है, ठीक। तो समीकरण इसको पहले 1 दे दीजिएगा, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 होगा। अब π/2 में से x को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जहां जहां x है उसको π/2 में से क्या करिए, x को घटा दीजिए, ठीक। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, sin π/2 माइनस x, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा, √cos π/2 माइनस x, और ये कितना हो गया dx। ये लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टी 4 से, ठीक है। इसे ब्रैकेट बना लेंगे, समझिए। i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से π/2। अब बोलिएगा साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब कि 90, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। ये लिख दे रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। इतना तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक। बोलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना बना लेगा, cos x, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा, √sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, और ये हो गया dx, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और प्लस 2, तो बोलिएगा i और i कितना हो जाएगा, 2i, 0 से π/2। बोलिएगा देखिए नीचे जब जोड़ेंगे तो √cos x प्लस sin x, √sin x प्लस cos x, बात दोनों एलसीएम सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऊपर हो गया, ऊपर वाले में है कि sin x, है नीचे वाले में कितना है, √cos x, और पूरा का बटा कितना हो जाएगा, √cos x और प्लस √sin x, और ये कितना हो जाएगा dx। बोलिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट जाएंगे, और 1 बचेगा, 1 का समाकलन अभी बताएं कितना होगा, x होगा, और लिमिट हो गया 0 से π/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अपर लिमिट π/2 और -0 करेंगे तो π/2 होगा, और i का मान निकाले तो सेम कितना आएगा, π/4। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिन भर लाइक मारते, लेकिन हेजल लाइक मारने के लिए अच्छा चीज मिल रहा है आपको तो लाइक नहीं मारते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइक कमेंट मारा करिए, कमेंट मारिए भाई कि हाँ लगेगा कि पढ़ रहे हैं, भला ही नहीं पढ़ रहे लेकिन कमेंट मारिए, ठीक है। बिठा दे इसको, आगे बढ़े, चलिए। जीरो से एक के रूप में दिखाई दिया, प्रॉपर्टी नंबर 4 में, ठीक है। तो फिर से वही कंसेप्ट है कि बिल्कुल आपको जितना कंसेप्ट बताया उसी पे चलना है, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाए, कितना हो जाएगा, i = 0 से π/2, जहां जहां x दिख रहा है उसको घटा दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन x को लिख सकते हैं π/2 माइनस x, और इस पूरे का होल क्यों लिख दें, इसका पावर कितना है, 3/2, 3/2 को पावर में लिख दिए। नीचे बोलिएगा ऐसा ही सेम साइन π/2 माइनस x, और इसका कितना हो जाएगा, 3/2, प्लस ऐसा ही कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस x, और 3/2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका dx, ठीक है। आगे क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी 4 से, कौन दिक्कत, लिख सकते हैं, बोलिएगा 0 से π/2 हो गया, और वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, पावर में कितना है, 3/2 x,
ये कितना हो जाएगा cos 3/2 x और प्लस साइन 3/2 x पावर में, ठीक है। और ये कितना हो गया dx, समीकरण नंबर 2। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2i हो जाएगा, और नीचे देखिए अब सेम क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, जुड़ जाएगा, तो ऊपर भी जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, कट के 1 बना लेगा, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x। अब ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, π/2, तो i कितना आ जाएगा π/4। सेम क्वेश्चन, इन सब का आंसर π/4 आता है, ठीक है। ऐसे भी याद रखिए, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी भी होता है तो आंसर लास्ट में π/4 लिख देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। -5 से कितना है 5। अब देखिएगा ये मार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, x प्लस कितना हो गया 2 और ये हो गया आपका d, ठीक है। समझिएगा, एक सेकंड। चलिए देखिए मॉड x वाला क्वेश्चन है, तो इससे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए, माने मापांक फलन, ठीक है। मापांक फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। थोड़ा सा इसको समझिएगा, मापांक फलन, ठीक है। मापांक फलन क्या होता है समझिएगा, इसको हम fx बराबर चाहे y fx कैसे दिखाते हैं, माड x से। माने कोनो अगर संख्या दो गो लाइन के बीच में कोनो लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि माड का मतलब होता है, देखिए कुछ लोग होते हैं कि माड देख करके एकदम डरा जाते हैं। माड को देख के बिल्कुल समझिए खिलौना है छोटा सा, ठीक है, उसके साथ खेलने बसाना चाहिए आपको, ठीक। समझिएगा, अभी ना कि खिलौना दे दिया लगे तोड़ने तब घबरा जाएगा, ठीक। खेलने आना चाहिए आपको, ठीक। समझिए इसका मान किसके बराबर होता है कि जो ये होता है ना कि अगर x का मान 0 से बड़ा या माने बड़ा या बराबर है तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, और x का मान अगर 0 से छोटा आएगा तो इसका मान क्या आएगा, -x आएगा। बस कहानी इतना समझना है आपको कि अगर x का मान 0 के बराबर है चाहे 0 से बड़ा है तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। अगर 0 से छोटा है तो ये क्या होगा, -x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इसको लिखने से पहले हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, x + 2 को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और x + 2 को क्या कर रहे हैं, बराबर 0 के रख रहे हैं। हमको चेक करना पड़ेगा कि 0 से ही तुलना करते हैं तो 0 को देखते हैं कहाँ पे निगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव। जब 0 x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक। इसका मतलब कि x बराबर -2 इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा अब समझिए एक सेकंड, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, -5, उसके बाद कितना है, बीच में 5 है, ठीक है, और उसके बाद हमने निकाला जो मान वो कितना है, -2 है, ठीक है। बोलिए तब -5 और ये -2 के बाद क्या होगा, -1 माइनस और उसके बाद 0 1 ऐसे ही डैश डैश, और इधर क्या होगा, -3 -2, ये वाला मान सब आ रहे हैं, ठीक। कहानी समझिएगा, हम आपसे बोले कि इसके बीच में कुछ भी मान पुट करिए। देखिए जैसे -5 के बाद क्या होगा, -4। जब x + 2 में इसमें x के स्थान पे -4 रखेंगे तो कितना होगा, -4 और प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये कितना आएगा, -2। कहने का मतलब देखिएगा ये -2 ऐसा पॉइंट है ना कि जहां ये रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0। और 0 माने -2 के बाद जितना हेने जाएंगे राइट साइड में, यहाँ से इतना जाए जिधर इतना जाएंगे वो क्या मिलता जाएगा, पॉजिटिव। अब -1 पुट करके देखिए, -1 रखेंगे तो 2 में से घटाएंगे क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक। तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि माइनस कहां पे आ रहा है, जब x का मान -2 है, x का मान -2 से छोटा लेंगे माने इधर लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, अब उधर लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। लिखने का तरीका समझिएगा, i = हम इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए -5 से कहां तक, -2 तक, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, माइनस लगा दे रहे हैं x + 2, इसके पहले कितना लगा दिया, माइनस, और ये हो गया आपका dx प्लस। समझिएगा अब -2 से कहां तक पॉजिटिव रहेगा, 5 तक, तो ये हो जाएगा -2 से 5, और ये हमेशा क्या आएगा, प्लस, तो x प्लस कितना हो गया आपका 2, और ये हो जाएगा आपका dx। यहां तक कोई दिक्कत है, सिर्फ इसी के लिए समझाने के लिए बता देती है, ठीक है। चलिएगा अब इसको मिटा दे थोड़ा सा। अब समाकलन करने आता ही है आपका, ये माइनस चिन्ह है बाहर कर दीजिए। बोलिएगा x के पावर 1 का करेंगे तो x² बटा में 2, और 2 कैंसिल बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x, और कितना हो जाएगा, -5, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, -2, प्लस इसका बोलिएगा, इसका करेंगे तो x²/2 सेम, और प्लस 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और लिमिट कितना हो जाएगा, -2 से
5 तक। कौन दिक्कत? लिमिट पुट करने का तरीका आप जानते ही हैं, अपर लिमिट तो एक बार -2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, -4 होगा क्योंकि -2 है। अब बीच में क्या होता है माइनस, लोअर लिमिट, तो -5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 बटा में 4, ठीक है। और माइनस से जब रखेंगे तो -10 तो होगा, लेकिन माइनस इसके पहले बैठा है तो क्या बना देगा +10, ठीक। ऐसा ही प्लस इसका भी मान पुट कर लीजिए, अपर लिमिट 25 बटा में 2 प्लस 5 दूनी का 10, और बीच में लोअर लिमिट 2 दूनी का +4 बटा में 2, और -4 होगा लेकिन माइनस है इसके पहले तो क्या बना देगा +4। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस ये 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, और माइनस कितना है 4, और -25 बटा में 4, और प्लस कितना है आपका 10, ठीक है। प्लस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 25 बटा 2, सॉरी यहाँ पे भी 25 बटा 2 ही होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 25 बटा में कितना होगा 2, मिस्टेक करते हैं थोड़ा सा गुणा में, ठीक है। ये प्लस कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 2 दूनी का 4, ये कितना हो जाएगा 2, और प्लस कितना है पहले से 4, ठीक। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको, देखिए 10 और 4, 2 में से देखिए 10 2 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ठीक है। अब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, और माइनस का माइनस में गुणा होता है कितना हो जाएगा 25 बटा में 2, प्लस एक ऐसे ही कितना हो जाएगा ये वाला बोलिए 25, 10 और 4 14 में से 2 घटाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 25 बटा में 2। वही देखिए सुनिए, जोड़ेंगे i इक्वल टू, तो 12 में से 8 घटा देंगे 4, और 25 बटा 2 कितना हो जाएगा 25, और 25 4 कितना होता है 29। कौन दिक्कत है आपको? सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने में समझ में। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लिखिएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए। सेम वैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट, उसी क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, उसको देख करके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर ये है 2 से 8 और माड में x -2, और ये कितना हो जाएगा ठीक, ठीक है। x -5 सॉरी भोजपुरी में होगा ना, समझिए। इसके अगर हम बारे में बात करें तो x -5 को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। x बराबर कितना आएगा आपका 5, तो 5 से ये नहीं माने कि 2 से 5 के बीच में, इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझा भी दे रहे हैं, देखिए नंबर लाइन हो गया ये वाला, ठीक है। देखिए बोलिए किससे किसके बीच में लेना है 2, और 2 के बीच में कौन सा लेना है 8, 2 से 8 के बीच में कौन सा है 5, ठीक है। और 5 के बाद क्या होगा 6 7, इसके बीच में क्या होगा 3 4, तो देखिए 3 पुट करिए 4 पुट करिए, 3 पुट करिए, 3 में से 5 घटाएंगे -2, हमेशा माने 2 से 5 के बीच में ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये माइनस में आएगा, और यहां से 5 से 8 के बीच में ये क्या आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो लिखिए 2 से 5, 2 से 5, और ये कितना हो जाएगा माड में x, अब ये कितना आएगा निगेटिव आएगा ना, तो -x -2, x -5 सॉरी x -5, इसके बीच में माइनस लगा दी और प्लस, बोलिए 5 से कहां तक 8 तक, अभी हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा, तो x माइनस कितना हो गया 5, और ये हो गया आपका dx, ठीक। अब समाकलन आपको करने आता है, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, x के घाते 1 है तो कितना होगा x के घाते 2, और -5 कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितना हो गया 2 से 5, प्लस यहाँ पे बोलिएगा पावर में 1 है तो x के घाते 2 और -5 x, और कितना हो गया 5 से 8, ठीक है। i इक्वल टू बोलिए अपर लिमिट 5 का वर्ग 25 बटा में 2, और माइनस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का वर्ग 4 बटा में 2 करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 5 10, और माइनस हो तो माइनस क्या बना देगा प्लस, ठीक है। प्लस ऐसे ही पुट करिएगा, इसको मिटा दें, बोलिए 8 का वर्ग 64 बटा में 2, -8 5 40, माइनस पुट करेंगे तो 5 का वर्ग 25 बटा में 2, और -5 बचे 25 लोग, लेकिन क्या हो जाएगा +25, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, i इक्वल टू माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, चाहे सॉल्व कर लीजिए एक लाइन और, 25 बटा में 2 माइनस, देखिए 25 2 27, 27 में से 10 घटाएंगे -17, प्लस ये 32 हो जाएगा, और 32 में से 40 घटाएंगे कितना होगा -8, और 8 में से 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना होता है 17, और माइनस कितना बचा आपका 25 बटा में 2, ठीक है। i इक्वल टू माइनस से गुणा करेंगे -25 बटा में 2, और प्लस कितना हो जाएगा 17, और प्लस कितना है 17, और -25 बटा में 2, देखिए 17 17 34,
और ऐसे ही 25 जुट जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो 24 में 25 घटा देंगे तो 14 से 5 गया ना, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। आसान है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मॉडुलस के क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिए, वीडियो आ रही है सॉरी। चलिएगा, तो इससे अब क्या करेंगे, 6 के बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मत सही उत्साह उमंग के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।